चैप्टर 27 मेजर ऑफ पावर। ऐसा लगा जैसे कास्टर अचानक अस्तित्व से ही मिट गया, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। सच्चाई ये थी कि वो इतनी तेजी से हिला था कि इंसानी आंखें उसकी गति को पकड़ ही नहीं पाईं। अगर शैडो साइट की विशेषता ना होती तो सनी भी कुछ नहीं देख पाता। फिर भी उसने बस एक धुंधले परछाई को हवा में दौड़ते हुए देखा। एक पल से भी कम समय में कास्टर ने नेफिस और अपने बीच की दूरी पार कर ली और एक जबरदस्त हमला किया। लेकिन उसकी हैरान कर देने वाली गति के बावजूद नेफिस ने किसी तरह समय रहते प्रतिक्रिया दे दी। अपना शरीर थोड़ा मोड़कर वार को टाल दिया, लेकिन यह भी काफी नहीं था। भले ही नेफिस ने वार को अपने शरीर के केंद्र से बचा लिया, कास्टर की मुट्ठी उसके कंधे से जा टकराई, जिससे वह घूमती हुई पीछे की ओर जा गिरी। कास्टर ने एक पल की भी देर नहीं की। उसका प्लान बहुत सीधा था। जब तक नेफिस को लगे कि दुश्मन उसके सामने है, तब तक वो अपनी अतिमानवीय गति से पीछे जाके एक निर्णायक हमला करेगा। जैसे ही वो उसके पीछे प्रकट हुआ, नेफिस ने उसी दिशा में हमला करने की तैयारी की जहां वो पहले देखा गया था। संतुष्ट होकर कास्टर ने अपनी सारी ताकत उस एक वार में झोंक दी, लेकिन ठीक उसी क्षण नेफिस ने अचानक अपनी मुद्रा बदली और पूरी ताकत से अपनी कोहनी पीछे फेंकी। कास्टर की आंखें फैल गईं। ये सब एक छलावा था, और अब जब उसने खुद को वार के लिए समर्पित कर दिया था तो रुकना आसान नहीं था। चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो, वो अभी भी जड़त्व के नियमों के अधीन था। कोहनी उसके चेहरे की ओर आ रही थी और रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। और फिर भी कास्टर किसी तरह बच गया, बस बाल बाल। उसके बाद उसने नेफिस को पकड़कर गिराया और उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो मैट से टकराने वाली थी, उसने बड़ी सावधानी से उसके डोबोक की कॉलर पकड़कर धीरे से उसे नीचे उतारा, ताकि उसका गिरना बिना चोट के हो। जमीन पर पीठ के बल लेटी नफीस ने पल के झपकाई और उसकी ओर देखा। ये पूरा मुकाबला 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चला। अपने कमरे में सनी की आंखें हैरानी से खुल गईं। तो यह है असेंडेड एस्पेक्ट। ये तो चीटिंग है। एक स्लीपर इतनी तेजी का हकदार नहीं होता। स्पेल से मिली शक्तियां अभी विकास के चरण में होनी चाहिए थी। लेकिन कास्टर एक लेगेसी था। किसे पता उसे एकेडमी में दाखिला लेने से पहले कितने सोल शार्ट्स खिलाए गए थे। डोजो में इंस्ट्रक्टर रॉक ने गुटुर्गों की और कास्टर को सिर हिलाकर स्वीकार किया। नेफिस धीरे धीरे खड़ी हो गई। बाकी स्लीपर्स उसे श्रद्धा से घूर रहे थे, धीरे धीरे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कास्टर का प्रदर्शन उनके मन पर गहरी छाप छोड़ गया था। लेकिन खुद कास्टर बहुत खुश नहीं था। उसने नेफिस की ओर एक अजीब निगाह से देखा, क्योंकि दूसरों से अलग वो एक सच्चाई समझ चुका था। उस सच्चाई को बस वो, नेफिस, इंस्ट्रक्टर रॉक और सनी समझ पा रहे थे। बाकी किसी को यह समझ नहीं आया कि नेफिस ने कास्टर से लड़ते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया था। असल में उसने आज के टेस्ट में एक बार भी अपनी एबिलिटी नहीं दिखाई थी। फिर भी अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद कास्टर मुश्किल से ही जीत पाया था। क्या ही राक्षसी है, सनी ने घबराकर सोचा। उसके कोने में छिपा हुआ उसका साया भी इससे पूरी तरह सहमत लगता था। क्लास खत्म होने के बाद सभी पिटे हुए स्लीपर्स नहाने चले गए। सनी थोड़ा रुका और फिर अपने साये को लड़कों के चेंजिंग रूम में भेजा। उसे कपड़े बदलते लड़कों को देखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद कास्टर अपनी लड़ाई के बारे में कुछ कहे या अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी पर कोई टिप्पणी करे। जैसा उसने सोचा था, कास्टर को घेर कर लड़कों की भीड़ जमा हो गई थी। सब उसकी तारीफों में डूबे हुए थे। कास्टर, कमाल कर दिया। तेरी एस्पेक्ट तो ओवर पावर्ड है ना। नेफिस बेचारी के पास कोई चांस ही नहीं था। ए ट्रू नेम छोड़ो यार, वो तो दिखावे वाली निकली। कास्टर ने अचानक अपना सिर उठाया और अंतिम बोलने वाले लड़के को बर्फीली निगाहों से घूरा। वो लड़का खुद भी एक लेगेसी था और कास्टर की प्रतिक्रिया से हैरान रह गया। क्या हुआ? कास्टर ने दांत भींचे। मैं बाकी लोगों से तो उम्मीद नहीं करता, पर तुमसे बेहतर समझ की उम्मीद थी। दूसरे लेगेसी ने भौएं चढ़ाईं। क्यों? क्या उस गंवार लड़की में कुछ खास है? कास्टर की आंखें फैल गईं। गंवार लड़की? तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन है? अरे कहो तो सही, सनी ने बेसब्री से सोचा। आखिरकार कास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, वो है नेफिस ऑफ द इमॉर्टल फ्लेम क्लैन। जैसे ही उसने कहा, दूसरा लड़का जर्द पड़ गया। मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि उसके दादा कौन थे। उसके माता पिता थे स्माइल ऑफ हेवन और ब्रोकन स्वॉर्ड। अपने कमरे में सनी कुर्सी से घिरते घिरते बचा। वो तो राजकुमारी है, पर यह तो किसी को पता क्यों नहीं चला? जैसे उसके मन की बात सुन ली गई हो, वो लड़का कांपते हुए बोला, तो फिर वो इतनी साधारण क्यों दिखती हैं? कास्टर ने लंबी सांस ली। क्योंकि अब वो सब मर चुके हैं,
इमॉर्टल फ्लेम क्लैन अब नहीं रहा, वो अकेली बची है। रात को जब सब सो चुके थे, सनी चुपके से डोजो में घुसा। वो उस रिंग के बीच गया जहां नेफिस और बाकी स्लीपर्स का टेस्ट हुआ था। कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर बुदबुदाया, दोनों ही राक्षस हैं, उसने निराशा और कड़वाहट से कहा। फिर उसने अपने साई की तरफ देखा और कहा, तुम भी मानते हो ना? साया कुछ देर चुप रहा, फिर सीना तान कर हाथ बांध लिए, जैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही कहा, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उसका अभिनय ज्यादा प्रभावी नहीं था। सनी ने धीरे से कहा, शक्ति कितनी भी हो, क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ता है? आखिरकार इतनी महान शक्ति के बावजूद नेफीस के माता पिता उसे नहीं बचा सके। दुनिया की क्रूरता से कोई नहीं बच सकता। सनी मशीन के पास गया, मुट्ठी बांधी और जोर से पंच मारा। स्कोर 9। क्या? 10 तो बनता था मेरा, उसने गुस्से में दोबारा मारा, लेकिन फिर वही नंबर। धत तेरी! क्रोध में उसने एक और वार किया, और उसी महीन क्षण एक अजीब सी भावना उसके अंदर जागी। उसकी छाया उसके हाथ पर लिपट गई, एक काले दस्ताने की तरह। उसने फिर एक जोरदार मुक्का मारा। मशीन हिल गई। सनी ने दर्द से कराहते हुए हाथ पकड़ा, फिर स्क्रीन पर देखा। स्कोर 18। कुछ पल तक वो चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ओह, तो ये बात है, समझा मैं। उसने फिर से अपनी मुट्ठी भींची और उस काले दस्ताने की ओर देखा। अब मजा आएगा।